वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। जय सत श्री श्री राम। अकाल। जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री राम। सेम टू सेम। सेम टू सेम। अच्छा बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। बस ठीक ही है। अब एक बात बताइए, पूरी मीडिया मेरे पीछे पड़ी हुई है, तब भी मैं ठीक हूँ तो कितनी बड़ी बात है। अच्छा ये आपकी पगड़ी ठीक है या नहीं, पहले ये बताइए। देखिए, मुझे टू बी ऑनेस्ट पगड़ी बांधनी आती नहीं, यहीं के लोकल लोगों से मैंने बनवाई है। उन्होंने बोला कौन से कलर की बांध दें, हमने कहा यही बांध दिया आप हमको, तो कोई हमने और बनवाई। कलर का बनवाना था क्या? नहीं, देखिए चक्कर क्या है, राहुल गांधी इज डेड। राहुल गांधी मर गया है। मर गया? तो ये जो बैठा है ये कौन है? ये है राहुल सिंह गांधी। मतलब अब पंजाब में हूं तो यहाँ के हिसाब से लोगों से बात कर रहा हूं मैं। और वो तो अब भूल ही जाइए, क्योंकि उसको तो मैं घर पे त्याग करके आया हूं पूजा जी। उस राहुल को तो मैं घर पे त्याग करके आया हूं। ही वॉज डेड देयर ओनली। यहाँ पे तो अब रोड पे लोगों के समूह के बीच, पार्टियों में, मतलब आप लोगों के बीच में समक्ष, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अलग ही राहुल है। कौन है ये राहुल? नहीं, वो गलत बोल शाहरुख रहे हैं। खान वाला राहुल तो नहीं नहीं, है? वो आपके नाम के लिए होता है। कौन है ये पूजा जिसने मुड़ के नहीं देखा? ओफो, तो ये कौन है राहुल? शाहरुख खान? नहीं नहीं, ये जो राहुल है, अंजलि राहुल? नहीं नहीं, वो भी नहीं है। ये वो राहुल है जो एक टी शर्ट पहनकर अपने घर से निकला था। मतलब पप्पू नहीं है अब राहुल गांधी, यही कहना चाहते अरे हैं ना अब पप्पू आप? तो मैं हूं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये वो राहुल नहीं है कि जो किसी की भी बातों में आ जाता था, जिसको लोग बोलते थे कि ये क्या करेगा पॉलिटिक्स। और अब देखिए, वही लोग हैं, वही मैं हूं, वही मेरे हाथ का निशान है। लेकिन आप तो बस अपनी माँ की ही बातों पे आते हैं और तो किसी की बातों पे नहीं आते। मेरी माँ की बातों पे अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बताइए किसकी बातों पे जाऊंगा? बहन की बातों पे जाऊंगा। जब मैंने उनको बोला कि दीदी आप साइड में बैठ जाओ, मतलब पिंकी साइड में बैठो, टिंगल कर रही है स्टेज पे खड़े होकर के, फिर टिंगल की, फिर 3 बार टिंगल करी, मैंने फिर काट लिया गाल पे। मैंने कहा तुम लो। पर एक दो बार नहीं, कितनी बार काटा? मतलब ऐसे खुलेआम प्यार जताने की क्या जरूरत थी आपको? देखिए क्या होता है, इतने दिनों बाद मेरी बहन मेरे से मिलने आई, ओफो। तो वो प्यार ना बस उमड़ रहा था बहुत शो ज्यादा। ऑफ लव कह सकती हैं आप, कह सकती हैं, यू कैन से दैट, बट यू नो मैं बिल्कुल साफ आदमी हूं। मैंने आपको बोला राहुल मर गया मतलब मर गया, वो वाले राहुल को मैंने त्याग दिया। अब बिल्कुल नए नए चैप्टर से, नई ये आपको गाड़ी से। किसने सिखाया है कि ऐसा कैमरे के सामने बोलना कि राहुल मर गया? देखिए, मुझे तो सिखाने वाले खुद अब ऊपर पहुंच चुके हैं। मुझे तो सिखाते सिखाते लोग इतने सीख गए कि उनको खुद नहीं पता कि वो कहाँ हैं। और कुछ मेंटल असाइलम पहुंच चुके हैं, कुछ भैया पार्टी छोड़ के भाग चुके हैं, कुछ जो है। पर आप ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहे हैं अपनी यात्रा में, अब पंजाब में आप क्या नया रायता फैलाएंगे? नहीं देखिए, पंजाब में अभी तो मैं रायता बनाने आया हूं, क्योंकि देखिए फैलाने के लिए तो इतनी सारी चीजें पहले ही थी जो मैं फैला चुका हूं। अब देखिए, लोगों ने कहा "हाँ, मेरी टी शर्ट को लेकर के, टी शर्ट में घूम रहे, टी शर्ट में घूम रहे। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, फैशन शोज नहीं देखते हो क्या? लड़कियां वहां पे कपड़े पहने ना पहने उनसे तो आप कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ पे जब मैं अपनी यात्रा में था, छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आए, उन्होंने उनसे मैंने कान में पूछा, मैंने कहा तुम्हें क्या चाहिए? कहते तुम्हारे पास तो खुद टी शर्ट के अलावा कुछ नहीं है, तो मुझे हमारे को क्या दोगे? मैं एकदम से सकपका गया। मैंने कहा ये बच्चा कैसे कह रहा है? मैंने देखा कि वो कौन सी तरफ से आ रहा है, तो वहां पे बीजेपी का बोर्ड लगा हुआ था। ये लोग बरगला रहे हैं बच्चों को आप भी। दो तरह की बात करते हैं। आपने ट्विटर पे वीडियो डाला, आपने कहा कि वो बच्चे ठंड से कांप रहे थे, जब उनको ठंड नहीं लगती तो मुझे कैसे लग सकती है? मैं जब तक नहीं कांपूंगा मैं तब तक स्वेटर नहीं पहनूंगा। ये सब क्या बकवासबाजी कर रहे हैं आप? देखिए, जो स्क्रिप्ट मेरे हाथ में उस समय पे आती है मैं वो बोल देता हूँ। सुरजेवाला लिख रहा था, एक तो तेरे को ना तेरे पैसे कटेंगे, मैं बता रहा हूँ। जब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो यहाँ के लिए कोई अलग स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते आप लोग? बदतमीज। मुझे बताओ कि कौन से वाले बच्चे कहाँ से आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर। अच्छा ठीक है, कैमरा नहीं नहीं, ऑन इन्होंने है। बोला कैमरा ऑन है राहुल जी। आप एडिट करा देना ना, मैं बता रहा हूँ। इन्होंने बोला, आपने बोला ना कि बच्चों को ठंड लगती है, वो भी मैंने कहा है, पर वो बच्चे वो थे जो हमारे कैंप से आ रहे थे। अच्छा ठंड लगती है या नहीं, सही बताइए, सच बताइएगा अब आप। ठंड तो इतनी लगती है कि ये जितनी दाढ़ी आपको दिख रही है ना, असल में इससे बहुत ज्यादा है। ये पूरे मैं शरीर पे ओढ़ सकता हूँ कंबल की तरह। तो मैंने कैसे तभी कैसे आप कांप बांधी रहे है। हैं, ऐसे बैठे हुए हैं आप। हाँ, आराम, नहीं, ठंड रिलैक्स तो होके बैठिए ना। ठंड तो है। देखिए ठंड तो है, ठंड का तो है। ठंड है, लेकिन ठंड आपको से। ठंड नहीं लग रही? मुझे इसलिए नहीं लग रही क्योंकि जब आदमी, समझ रही ना आप, अपनी वैनिटी में पूरा इंतजाम करके चलता हूँ। क्या
केजरी भाई ने मेरे को कुछ चीज़ें भेजी थी गिफ्ट, एक के साथ एक फ्री, वो रखी हुई हैं। क्या लाइनें, क्या बगैर लाइनें, मैं सब चीज़ चलती है। मम्मी आ जाती हैं, वो कुछ ले आती हैं घर से, मेरे अलग अलग डब्बे बने हुए हैं, उनमें रखी हुई चीज़ें। दीदी आती हैं, वो अपना अलग ले आती हैं। तो उस दिन दीदी जब साथ में बैठी थी तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। मैंने कहा दीदी ये क्या कर दिया? बोलते तू ले, मैंने भी ले रखी है। तो बस इस वजह से ज़्यादा पता नहीं लग पाया, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाती। तभी उन्होंने आपको भी योद्धा बता दिया कि मेरा भाई योद्धा है। देखिए उन्होंने तो एक बात और भी कही थी, उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी वाले हर एक को खरीद सकते हैं लेकिन इसको नहीं खरीद सकते। अडानी ने मेरे भाई को खरीद नहीं सकता। हाँ, मेरे भाई को नहीं खरीद सकते। लेकिन फिर मैंने कहा दीदी अगर अच्छे पैसे मिल रहे हो तो देखो बेचने में कोई बुराई नहीं है, आप कर सकती हैं ये सब चीजें, क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमारे तो अभी तक पैसे जा ही रहे। वैसे भी राहुल गांधी तो मर गया, आप बिक जाइए। एग्जैक्टली, यू हैव अ पॉइंट टू बी नोटेड। ब्रेकिंग चलाइए, पट्टियां चलेंगी नीचे। पूजा जी ने बहुत अच्छा ही पॉइंट कहा कि राहुल तो जब पहले ही निकल चुका है, टहल चुका है ऊपर की तरफ, तो क्या दिक्कत आ रही है? ये एक नए राहुल का, एक नई पार्टी का, एक नए कांग्रेस का स्टार्टिंग है। वो देखिए आपकी पगड़ी उधर से खिसक रही है, उधर से यहाँ से वो इन लोगों में एक वो भी होती है ना, एक वो अंदर से वो करते। भैया वो दे दीजिएगा प्लीज, अगर हो तो आपके पास। ये पीछे क्या लगा रखा है आपने? पीछे हाँ क्या लगाया हुआ है? कैमरे पे नहीं दिख रहा, लेकिन साइड से तो मुझे दिख रहा है। क्या है पीछे? मुझे आगे का नहीं दिखता तो आप पीछे का क्या दिखवा रही हैं मुझे पूजा जी? कोहरे में चल रहे हैं आप, बताइए, आपको तो सब कुछ दिख रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने बच्चे छोड़े हुए हैं, अपने बंदे छोड़े हुए हैं जो कोहरा साफ करते हैं, रोड साफ करते हैं। मैंने गलती से कहीं गोबर वगैरह के ऊपर पैर वैर आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो साफ सफाई करते चलते हैं, तब मैं चलता हूँ। चलिए आप पॉइंट की बात कर लेते हैं। आप पंजाब में क्या करेंगे? आपके एक एक बड़े बड़े नेता बीजेपी में चले गए, सिद्धू जी तो जेल में है, मतलब आपके पास तो कोई बड़ा चेहरा ही नहीं है। क्या करेंगे पंजाब में? देखिए ऐसा है, ये हवा है, ये भारतीय राजनीति की हवा है। एक बार हमें लगता था कि हम ही हैं, 60 साल हमने राज किया, हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं। फिर ऐसी हवा चली कि हमने बहुत रोकने की कोशिश की, दोनों हाथों से। एक हाथ है ना हमारा चुनाव चिन्ह, दोनों हाथों से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। उसी तरीके से कोई भी हवा किसी की झाड़ू हिला सकती है, किसी की टोपी हिला सकती है। पंजाब में तो झाड़ू ही है। वो कह रहा हूं ना, किसी की झाड़ू हिल सकती है भैया, किसी का समझ रहे हो कुछ भी हिल सकता है। और उसी झाड़ू से आपका लोग सफाया ना कर दें। और ये भी हो सकता है कि उस हाथ से मैं अपने वो झाड़ू पकड़ लूं, दोनों चीजें हो सकती हैं। मैं आपको एक हिंट दे करके जा रहा हूँ आपके चैनल के लिए। चलिए गठबंधन भी हो सकता है। अच्छा, कोई है बचा करने के लिए? देखो अब क्या होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में इतना वक्त निकाल के आए। हमारे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे? व्यूवर्स को मैं यही कहूंगा कि देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, राहुल गांधी गॉन, उसको भूल जाइए आप। ये एक नया राहुल गांधी है, दाढ़ी वाला बाबा है, आपके सामने बैठा है और उससे आपसे सिर्फ यही प्रार्थना कर रहा है कि आपको अपना वोट आने वाले साल में जो डालना है, क्योंकि अब बिल्कुल नया राहुल गांधी, बिल्कुल सब चेंज हो चुका है। वो राहुल गांधी गया, ये नया है। ठीक है, नमस्कार।